हेलो टू ऑल माय एक्वेरियस जिनका भी ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आपके लाइफ में कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आने वाली है, किस तरीके से वो ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आने वाली है, क्या टाइम पीरियड रहेगा, क्या इवेंट रहेगी, सो कौन सी 3 ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए इस रीडिंग में देखने वाली हूँ। सो वेलकम टू माई चैनल 111 डिवाइन टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। सो मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिले टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए एक्वेरियस जिनका भी ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि है, क्या है रीडिंग, कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आप लोगों के लाइफ में आने वाली है और कब तक आने वाली है, ठीक है, और कैसे आप उसको और भी जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। सो लेट अस सी कि क्या चीज़ें हैं यहाँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एनर्जी चेक कर रही हूँ, क्योंकि टैरो रीडिंग बिना एनर्जी चेक के अधूरी है, बिना एनर्जी की अधूरी है। सो लेट अस सी कि सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक किया होगी, फिर उसके बाद जो 3 ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं वो मैं यहाँ पे देखूँगी, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर योर रीडिंग एक्वेरियस जिनका भी ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि है। लेट अस सी क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। ओके, सबसे पहले कार्ड आई है आप लोगों के लिए हैंग्ड मैन। ओके, ये है आप लोगों की एनर्जी चेक, यानी एनर्जी चेक के लिए आई होप यू आर रेडी। यहाँ किसी तरीके की आप डेथ की सिचुएशन से गुजरो। डेथ की सिचुएशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चीज़ की एंड अप होना। जो जो एनर्जीज निकल के आई है वो उससे आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये आपकी एनर्जीज है। एंड देन वी विल सी कि आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, ठीक है। और बॉटम से एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे पहली जो चीज़ नज़र आ रही है, किसी सिचुएशन में आप यहाँ पे मुझे स्टक लग रहे हो, ठीक है। हैंगमैन की एनर्जी है जहाँ पे कि आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो। इट्स इज़ लाइक कि ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं थी और जितना भी था ये चीज़ आपके कंट्रोल में आपने कर लिया, बट इसके आगे जो है कि आप यहाँ पर अपना एफर्ट या अपना काम ये चीज़ नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पर एक स्टक सिचुएशन आपकी एनर्जी में मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो कि कंफ्यूज्ड हैं, जिनको क्या डिसीज़न लेना है, पहले कौन सी चीज़ करनी है ये समझ में नहीं आ रहा। लाइक करना तो बहुत कुछ है लेकिन पहले कौन सी चीज़ करनी है उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है या उसके लिए कोई प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं है। यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है। तो कुछ जैसे कि स्टक सिचुएशन है, कन्फ्यूजन है, यहाँ पे प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाना, जगलिंग की सिचुएशन है। यहाँ पे ये भी सिचुएशन आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आप लोगों के लिए एनर्जीज़ में ये काम को लेके हो सकता है या रिलेशनशिप की वजह से, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काम की वजह से रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है या रिलेशनशिप की वजह से काम इफेक्ट हो रहा है। सो ये वाइसा वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, या कोई भी तो सिचुएशन है जो यहाँ पे जिसको के लेके आप परेशान हो। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो फेज़ है या चेंज से गुज़र रहे हैं एंड एक नया स्टार्ट जो है कि आप लोगों के लिए आ रहा है, बट ये स्टार्ट समथिंग ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करो। तो इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन या सिचुएशन से आप यहाँ पे निकल रहे हो या गुज़र रहे हो, यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है निकलना, बाहर जाना, अकेला रहना। हो सकता है कि आप अकेले बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो। ये आप एक ऐसा टाइम चल रहा है, ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन या एक ऐसा ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है जहाँ आप अकेले रह रहे हो। बहुत कॉम्पिटिटिव एनर्जी यहाँ पे आपको अपने सराउंडिंग में या फिर वर्क प्लेस में फील हो रही है। बहुत सारा वर्क पॉलिटिक्स है यहाँ पे, तो माइंड पॉलिटिक्स लोग यहाँ पे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इस तरीके की एनर्जीज आपकी सराउंडिंग में हो सकती है और ये सारी सिचुएशन जो है कि आपके लिए हो सकती है, यहाँ पे ये भी चल रही है। एंड इस टाइम पीरियड में मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ कि सेल्फ अवेयर बहुत ज़्यादा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किससे मिलना है, क्या चीज़ें होंगी या क्या नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए ये डेथ का कार्ड हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप की एंडिंग हो सकती है या फिर डिवोर्स की सिचुएशन हो सकती है, बट समथिंग जो कि एंड यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है और नए फेज़ में आप एंटर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, तो ये भी चीज़ है। एंड लाइक वी हैव दिस कार्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को आप लेट गो करने की राह पे हो, उस जर्नी पे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है, किसी चीज़ को लेट गो करना चाहते हो या किसी चीज़ को लेट गो अभी भी आपने किया हो। सो इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड हाईली कॉम्पिटिटिव एनर्जीज़, ठीक है, किसी के साथ डिसएग्रीमेंट होना या फिर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एनर्जीज़ हैं सराउंडिंग यू, या वर्क प्लेस या कोई वर्क पॉलिटिक्स, माइंड पॉलिटिक्स, इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ। नाउ वी विल सी कि आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स जो है कि क्या आ रही है, ठीक है।
तो फॉर एक्वेरियस जो भी यहाँ पे कनेक्टेड हुए हैं, आपको कौन सी 3 ब्लेसिंग्स मिल रही है, किस तरीके से वो ब्लेसिंग्स मिलेगी और क्या उसका टाइम पीरियड होगा, वी विल सी दैट। तो सबसे पहले लेट्स सी क्या यहाँ पे चीज़ें आती हैं आप लोगों के लिए। सो फॉर एक्वेरियस व्हाट आर दोज 3 ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स, एनर्जी और रीडिंग्स, ठीक है, को क्लेम ज़रूर किया कीजिए, बिकॉज इससे आप यूनिवर्स में एक वाइब्रेशंस भेजते हो, ठीक है, एक फ्रिक्वेंसी भेजते हो कि कॉस्मिक लेवल पे आप उस चीज़ को क्लेम कर रहे हो, ठीक है, वो कॉन्शियसनेस जो है कि यूनिवर्स में जाती है। सो लेट अस सी कि आप लोगों के लिए कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आ रही है, वो 3 ब्लेसिंग्स आप लोगों को किस तरीके से मिलेगी, वी विल सी दैट एज वेल, ठीक है। मैं इसे हटा दूँ क्या? चलिए यहाँ पर मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। ओके, रेनबो, सो दिस इज़ द रेनबो। पहली एनर्जी निकल के आई आप लोगों के लिए रेनबो की, फ्रीडम। बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। देन वी हैव आर्क एंजल यूरियल, ठीक है, आर्क एंजल यूरियल की एनर्जीज़ है, एंड इनविजिबिलिटी। यहाँ पे जस्ट गिव मी अ मिनट। सो ये आपकी 3 ब्लेसिंग्स है, जस्ट किस तरीके से मिलेंगी आप लोगों को और क्या ब्लेसिंग्स है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड लेट्स सी कि एक्स्ट्रा कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो वी विल टेक दैट, बट अभी के लिए आप लोगों के लिए ये एनर्जीज़ है। तो पहली जो ब्लेसिंग्स यहाँ निकल के आ रही है वो है रेनबो की और मूविंग की। यहाँ पे कुछ मूवमेंट है आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप पहली ब्लेसिंग तो ये कि जहाँ कहीं आप मूव कर रहे हो, ये हो सकता है कि मेंटल शिफ्ट है, मेंटल मूवमेंट हो सकता है या फिज़िकल मूवमेंट हो सकता है, या आपके हाउस का मूवमेंट हो सकता है, या आपके वर्क या जॉब प्लेस का मूवमेंट हो सकता है। बट यहाँ पे डेफिनेटली मूविंग का कार्ड आया है, कुछ तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, कुछ बैगेजेस रिलीज़ करके आप आगे बढ़ रहे हो, या तो ये चीज़ मैंने आपको बोली ना, या तो मेंटल मूवमेंट है या फिज़िकल मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, ये एक स्पिरिचुअल मूवमेंट हो सकती है या एक फ़िज़िकल मूवमेंट है, जहाँ कि आप पास्ट को पीछे छोड़ रहे हो और नए फेज़ में एंटर कर रहे हो। सो पहली ब्लेसिंग्स यहाँ है कि आप एक डिवाइन डोर्स आप लोगों के लिए ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि फुल ऑफ ब्लेसिंग्स है, और उसके राह पे जो है कि आप पीछे जो भी बैगेजेस उसको छोड़ के जो है कि आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड वहाँ पे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी होप्स हैं, बहुत सारी विश फुलफिलमेंट है। सो उस रास्ते पे आप यहाँ पे निकलते हुए मुझे दिख रहे हो, एंड चेंज इज़ हैपनिंग, ये आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, बट स्लो ये स्लो शिफ्ट है, ये स्लो मूवमेंट है जो आप देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, बट डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। एंड यहाँ पे रेनबो का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो जैसे कि ये मूवमेंट, ये शिफ्ट जब आप कर रहे होगे तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लाइफ में, आपके सिचुएशन, रिलेशनशिप में, आपकी सिचुएशंस में यहाँ पे कलर्स भर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, एक पूर्णता का एहसास होना, एक जैसे कि सूखी ज़मीन पे बारिश होना। सो एंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि रेनबो रंग यहाँ पे भर रहे हैं, तो ये एनर्जीज़ में आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। एंड दिस इज़ समथिंग अनएक्सपेक्टेड, ये जो है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो आपके लिए होती हुई नज़र आ रही हैं, और इसको आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले, जैसे ये आपके लाइफ में कलर ऐड कर रही हैं, जैसे कि लाइट, रेनबो की लाइट या लाइट एनर्जीज़ आपकी लाइफ को यहाँ पे ब्लेस्ड कर रही है नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है। तो लेट अस सी कि ये कार्ड और किस चीज़ से जुड़ा हुआ है जो आप लोगों के लिए यहाँ पे। ओके, मैं इस कार्ड से देखूँगी आप कि और क्या ये कार्ड, पहली जो कार्ड है और थोड़ा डिटेल में इसको अगर समझा जाए तो ये क्या ब्लेसिंग्स है, ठीक है। सो ये मूवमेंट की ब्लेसिंग्स या मूवमेंट जो मेंटल शिफ्ट और फिज़िकल शिफ्ट है, यहाँ किस चीज़ से है। तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं लेती हूँ आप लोगों के लिए। जो भी ट्रांजिशन है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बोरिंग या ब्लैक एंड वाइट कलर लाइफ में यहाँ पे बहुत सारे कलर्स भरते हुए नज़र आ रहा है। देन वी विल सी नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये ब्लेसिंग्स जो है कि आप लोगों के लिए काफ़ी फास्ट आ रही है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है काफ़ी फास्ट एनर्जी होती है। तो इसको बहुत जल्द टाइम पीरियड में एग्जैक्ट क्या है आप लोगों के लिए देखूंगी, बट यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए, ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये काफ़ी फास्ट मूवमेंट से ये आपकी तरफ आ रही है और आप इस चीज़ को विटनेस कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से जो है कि कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे अगेन जो है कि डेथ का कार्ड आया है, और डेथ का कार्ड यहाँ पे भी आया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस चीज़
कुछ पीछे छोड़ के ये जो साइकिल एंड हो रही है, या रिलेशनशिप का हो, या अनहेल्दी बाउंड्रीज़ या अनहेल्दी रिलेशनशिप हो, अनहेल्दी इन्वायरमेंट हो, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, जिसको निकलने के लिए बहुत हो सकता है टाइम लगा हो आपको, बट ये मूवमेंट डेफिनेटली आप लोगों के लिए, जो कि लाइफ चेंजिंग आप लोगों के लिए होने वाला है, जो कि आप बहुत जल्द विटनेस करने वाले हो यहाँ पे। और इसके बाद एक न्यू स्टार्ट है आप लोगों के लिए, जिसमें कि आप देखो कि रेनबो की तरह आपकी लाइफ में यहाँ पे कलर भरा पड़ा है। और यहाँ पे जाने के बाद यू विल फील कि आप आगे बढ़ते ही जा रहे हो, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हो, ठीक है। और उस कलरफुल एनर्जी में जो है कि आपके लिए पीस है, स्टार्स है, एक ब्लेसिंग है, यूनिकॉर्न की एनर्जी है। सो मदर यूनिकॉर्न के ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ पे आप जो है कि आगे क्वीन यूनिकॉर्न की ब्लेसिंग्स के साथ जो है कि आप आगे बढ़ रहे हो। और इनफैक्ट जो है कि आपने एक बाउंड्रीज़ बनाई हुई है, एक डिफेंडिंग सिस्टम अपने लिए बना रखा है, एक प्रोटेक्टिंग बैरियर अपने लिए बना रखा है। तो इस ब्लेसिंग्स के आने के साथ वो डिज़ोल्व हो रहा है, क्योंकि जिस वजह से या जिस लोगों के लिए आपने वो प्रोटेक्टिंग बैरियर जो है कि बना रखा था, वो तो लोग ही जा रहे हैं, वैसा सिचुएशन ही ख़त्म हुआ, तो वो बैरियर ऑलरेडी डिज़ोल्व यहाँ पे हो रहा है। इसकी वजह से न्यू डोर्स के लिए या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप ओपन अप होते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे डेथ के कार्ड से मैं आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए जनरेशन हीलिंग या ब्लड लाइन हीलिंग भी होते हुए देख पा रहे हो। आप फील कर पाओगे कि जो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ है वो मोशन में है, ठीक है, वो आपकी हीलिंग के लिए काम कर रही है। कॉस्मिक लेवल पे आपकी जो है कि हीलिंग यहाँ पे हो पा रही है, ठीक है। और जो भी चीज़ों को आप छोड़ रहे हो या जो भी चीज़ें आपको पास्ट में नहीं मिल पाई थी, वो 10x मल्टीप्लाई होके आपको मिल रही हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन था जो कि ठीक ठाक था, बट वो आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दिस पर्सन बिकेम टॉक्सिक, तो इससे 10 गुना बेटर पर्सन आपकी लाइफ में मिल रहा है। अगर ये जॉब है तो जॉब में भी मैं सेम अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। वो तो पहली ब्लेसिंग्स है कि आपके लिए मूवमेंट है, मेंटल या फिजिकल, जो कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है। टाइम पीरियड भी वी विल सी, बट रीडिंग के मैं एंड में जो भी होगा टाइम पीरियड देखूँगी। बट ये है कि ये एक मिशन है, इस ब्लेसिंग्स के बाद आप एक मिशन पे जा रहे हो, जहाँ पे कि आप काम करते ही जा रहे हो, जहाँ पे है आप जाने के बाद आप आगे बढ़ते ही जा रहे हो, ठीक है। रिपेयर, और जैसे रिपेयरिंग हो रही है आपकी डीएनए लेवल पे, रिपेयरिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, और फिर जो है कि आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। मुझे आप लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है यहाँ से कि 1212 नंबर या 222 नंबर या 1111 नंबर या 888 नंबर, 777 नंबर आपको विजिबल हो सकता है जब भी ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली रहेगी। तो डिवाइन मैसेज है या डिवाइन की एंजल्स नंबर्स जो है कि आप लोगों को दिख सकते हैं, ये जो भी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ रही है, रिपीटेड जो भी एंजल्स नंबर्स मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। सो एक स्ट्रेसफुल एनर्जी जो है कि आप उसको रिलीज़ कर पा रहे हो यहाँ पे, ओके। और ये जो ओल्ड मैट्रिक्स है, इसको रिलीज़ करके न्यू मैट्रिक्स में आप एंटर कर रहे हो। सो यस, दिस इज़ द फर्स्ट ब्लेसिंग्स जो आप लोगों के लिए नज़र आ रही है मुझे। द सेकंड ब्लेसिंग्स जो है कि वो क्या है आप लोगों के लिए, फॉर माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, जिनका भी ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि है। सो जो सेकंड ब्लेसिंग्स है वो है फ्रीडम की। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्रीडम। यहाँ पे अगर किसी, जैसे कि लाइफ में एक लिमिटेड जॉब हो, या किसी फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई आपका जॉब है, बट वो वहाँ पे आपको काम करना पड़ता हो, ठीक है, बट वहाँ पे आप फ्री नहीं हो, वहाँ पे आप फ्री फील नहीं करते थे। जहाँ पे भी आपको कंपल्शन के साथ काम करना है, वहाँ फ्री नहीं फील कर पाते थे, बट फिर भी वहाँ पे आपको काम करना, बिकॉज वहाँ से आप अर्न करते हो, वहाँ से आप लर्न करते हो, या किसी इंसान के साथ रहना हो, वो उस पर्सन को आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ उन सारी चीज़ों से आप फ्री होते हुए नज़र आ रहे। कोई है बहुत जल्द जो है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ, या डिवाइन उस पर्सन को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, और ये पर्सन आपको इस डार्कनेस से बाहर ले जाके एक नई जो सन है, एक नया प्लेस है, वहाँ पे ये पर्सन आपको लेके जा रहा है। आई फील लाइक कि इस पर्सन के आपके लाइफ में आने से एक ड्रास्टिक चेंज यहाँ पे होगा, एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट यहाँ पे होने वाला है। और साथ ही साथ इस पर्सन के आने से आपके एनर्जी रिप्लेसमेंट हो रही है, जैसे एक नई एरिया में जा रहे हो, नए सिनेरियो को विटनेस कर रहे हो। सो यस, ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आप फ्री फील कर पाओगे यहाँ पे, इस जो चेन है उसको ब्रेक यहाँ पे कर रहे हो, जो भी चेन यहाँ पे चल रही है। बिकॉज अगर इसके पैर में देखोगे तो आपकी चेन बनी हुई है, एंड ये इसको छोड़ के, ये इसको तोड़ के भाग रहा है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स जो यूनिकॉर्न एंजल्स है, उनकी जो
एनर्जी है उनके साथ कुछ लोग यहाँ पे काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ री इनकारनेशन ऑफ द लव है, जॉय है, ठीक है, जैसे कि उनका रिलेशनशिप हील हो रहा हो। ये किसी ओल्ड, आपकी ज़रूरी नहीं है किसी पार्टनर के साथ ही है, ये आपके बच्चे के साथ हो सकता है, ये आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है, या आपके ग्रैंड पेरेंट के साथ हो सकता है। ये एक फैमिली लेवल पे भी जो है कि हीलिंग मैं देख पा रही हूँ। सो एक रिलेशनशिप हीलिंग है, रिलेशनशिप री इनकारनेशन है आप लोगों के लिए यहाँ पे। एंड नॉट ओनली दिस, यहाँ पे सेल्फ लव की भी है, जो लव का कार्ड है, दूसरों के साथ एक लविंग कनेक्शन बिल्डअप करना, ना कि सिर्फ दूसरों के साथ। यहाँ पे सेल्फ लव है कि अपने आप को इस चीज़ से, अपने अगर आप किसी चीज़ के वर्दी नहीं अपने आप को समझते थे, या किसी चीज़ से अपनी लुक्स को यहाँ पसंद नहीं करते थे, तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे आप अपने से प्यार कर रहे हो, सेल्फ फीलिंग है, सेल्फ लव है। और साथ ही साथ जैसे ही सेल्फ लव और सेल्फ फीलिंग की एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो, वहाँ से दूसरों मतलब सेम एनर्जीज जो है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और इसी तरीके से आपकी रिलेशनशिप की हीलिंग है, रिपेयर है, यानी स्टेबिलिटी है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। एंड आई फील लाइक कि जब ये आपको मिलने वाली रहेगी ब्लेसिंग्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे बटरफ्लाइज आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप फील कर पाओगे कि ओके फाइनली इट इज़ द टाइम कि यूनिकॉर्न की ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिल रही है, और यहाँ पे आपके जीवन में बदलाव आने का समय आ गया है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, या एडवांस लेवल मेडिटेशन, या फिर इवन द बिगनर लेवल ऑफ मेडिटेशन जो भी करते हो, स्पेशली उनको कुछ एक्सपीरियंस, ट्रांसेंडल एक्सपीरियंस हो सकते हैं कि ये फाइनली ये शिफ्ट होने वाला है तुम्हारे लिए। ये क्वांटम लेवल पे यहाँ पे आप जो है कि शिफ्ट कर रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे अभी जो है कि वाटर की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को कहा जा रहा है, या फिर ग्राउंडिंग के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। जैसे ग्रास पे चलना हो, या समुद्र के इलाके में वहाँ पे रिलैक्स करना हो, घूमना हो, मतलब एक पीस है यहाँ पे। ये ज़िंदगी में आपके लिए पीस लेके आ रही है, इस चीज़ से रिलीज़ करने में आप लोगों के लिए मदद कर रही है। सो या दिस इज़ द सेकेंड ब्लेसिंग्स जो है कि जिसमें आपको लव मिल रहा है, जिसमें आपको जॉय मिल रहा है। और ये सिर्फ लव एंड जॉय आपके लिए है, और बाकी के लोग जो आपके साथ जुड़े हैं तो उनके रिलेशनशिप हीलिंग यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक री इनकारनेशन ऑफ द रिलेशनशिप है। जो भी लोग हैं या जो भी आपके लव्ड वंस हैं जिनके साथ आप कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते थे, बट फॉर सर्टेन रीज़न जो कि वो कनेक्शन टूट चुका था, तो यहाँ पे वो रिलेशनशिप यहाँ पे फिर से हो रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो येस, दिस इज़ ऑल्सो द थिंग। एंड यहाँ पे आप अपने लिए बिकॉज ऑफ दिस लव, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, आप बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड फील कर रहे हो, ठीक है। बहुत यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंट की एनर्जी है। आप फील करोगे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, फ्री विल, फ्री पावर के साथ यहाँ पे काम कर रहे हो। लोग आपको प्यार और पैम्पर कर रहे हैं, इवन यू आर डूइंग दैट सेम फॉर यू, ठीक है। सो ये टैरो कार्ड आपकी इस ब्लेसिंग्स के रिगार्डिंग क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे 2 मैसेजेस मैंने जैसे यहाँ लिए थे, 2 मैसेज भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आए हैं। तो 8 ऑफ कप्स और चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि ये चीज़ आपके DNA लेवल पे हीलिंग और रिपेयरमेंट जो हो रही है आपके लव के लिए, और लाइक दूसरों के साथ जो भी आपका कनेक्शन है वहाँ पे भी वो चीज़ भी हील हो रही है। तो यहाँ वाइसा वर्सा की एनर्जी है, यिंग एंड यांग बैलेंस्ड यहाँ पे दिख पा रहा है। तो जो भी सिचुएशन आपके मतलब अनकंट्रोल थी, वो अंडर कंट्रोल यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है। नाउ आप इस ब्लेसिंग्स के मिलने के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील करोगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोकस्ड फील करोगे, और जहाँ की जैसे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं आगे सक्सेसफुल बनने में, तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है, ओके। एंड साथ ही साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन का भी कार्ड है, इंटीग्रेशन विथ योर लव्ड वंस, इंटीग्रेशन विथ योर हायर सेल्फ, यहाँ पे ये भी एनर्जीज है, ठीक है। सो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप का कार्ड जैसे कि आपकी एनर्जी जब मैं चेक कर रही थी तो वो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, और इसमें से जब टैरो में इसमें चेक कर रही थी एनर्जी में, तो ये कार्ड भी यहाँ पे आया था। तो सेम कार्ड यहाँ पे भी है आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ द सेकेंड कार्ड। इवन यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है कि नया जॉब, नया रिलेशनशिप यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, नई हॉबी और को आप यहाँ पे अडॉप्ट करें, कुछ नया जो है कि आप स्टार्ट करें। जैसे ये सेल्फ लव के लिए हो सकता है कि आप कुछ नया आर्ट से रिलेट कर पाओ, अपने आप को म्यूज़िक से रिलेट कर पाओ, या कुछ लिखना हो, या कुछ सॉन्ग्स हो, या कोई म्यूज़िक हो, कोई मंत्र हो, तो इस तरीके की चीज़ों से आप कनेक्ट यहाँ पे फील कर पाओगे। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ जो पावर ऑफ थॉट को यहाँ पे आप रियलाइज़ कर रहे हो, ठीक है, कि आई एम यहाँ पे जो है कि आई एम लव्ड,
आई एम वर्दी, इस तरीके के वर्ड्स के साथ अगर आप काम करोगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगी। आई एम वर्दी, आई एम लव्ड, आई एम हील्ड, ठीक है। तो जो भी आई एम वर्ड के साथ यहाँ पे आपको आगे जो भी चीज़ जो लव से कनेक्टेड है आप लोगों के लिए, अगर इसके साथ अगर आप काम करते हो तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे आप है कि ट्राइंग मोर टाइम, जैसे कि अगर किसी चीज़ को आप यहाँ पे छोड़ दिया था आपने, आप उस चीज़ में एक बार वापस से एक लास्ट जो कि अपना ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। जिस चीज़ से अभी भागते हुए आ रहे थे तो वहाँ पे लास्ट एक ट्राई आप जो है कि करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे कोई ड्रीम वर्क, पिकासो की एनर्जी है, तो यहाँ पे कोई आपका ड्रीम वर्क या ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसके लिए वहाँ पे मतलब आप काम करते हुए मुझे दिख रहे हो। एक डिसिप्लिन्ड एनर्जी में यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, एक रीबर्थ है लव का, ठीक है। फॉर न्यू बॉर्न बेबीज़ भी फॉर सम ऑफ यू हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इंटीग्रेशन हो रहा है लव एंड रिलेशनशिप का। सो न्यू बॉर्न बेबीज़ भी यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं, ठीक है। सो ये भी कार्ड है आप लोगों के लिए। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द चैरियट, जो कि आप लोगों के लिए बता रही है, जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन का वर्ड यहाँ पे मैंने, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ पीपल योर लव्ड वंस, यहाँ पे ये भी चीज़ है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जैसे इंटीग्रेशन हो रहा है उसी के साथ अगेन एक न्यू जर्नी की, क्योंकि चैरियट के कार्ड है वो आगे मूवमेंट की बात करती है, बट एट द सेम टाइम जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए आपको बहुत सारे सपोर्टिव लोग मिल रहे हैं और एक विक्ट्री की जर्नी पे जो है कि आप यहाँ पे निकलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एक नए डायरेक्शन में यहाँ पे बढ़ रहे हो जिसमें कि मूवमेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ लेट अस सी कि टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए देखूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। जो थर्ड ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है वो ब्लेसिंग्स क्या है, ठीक है। ओके, जो थर्ड ब्लेसिंग्स यहाँ है वो है इनविजिबिलिटी, ओके। यहाँ पे दिस इज़ द कार्ड ऑफ द बिकम अ पीस एम्बेसडर। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो तीसरी लाइक जो भी कुंभ राशि वाले, एक्वेरियस राशि वाले, उनके लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल हीलिंग। और यहाँ पे कोई साधना, कोई मेडिटेशन, एडवांस लेवल ऑफ मेडिटेशन में आप ट्रांसटेंडल या कोई मिस्टिकल यहाँ पे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे कर पा रहे हो, ठीक है। एंड ये तीसरी ब्लेसिंग है कि आपकी लाइफ में शांति आ रही है, ठीक है। सिर्फ शांति है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बीच में हो और अकेले हो तो बहुत शांति है। यहाँ पे इवन आप लोगों के बीच में होगे तभी भी आपका माइंड जो है कि पीसफुल होगा, आप उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड यहाँ पे रहोगे, ठीक है। यहाँ पे वाइट बर्ड है विच इज़ टेलिंग कि बिग गुड न्यूज़ आपके लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा पीस लेके आने वाली है विद द एंजल यूरियल एनर्जीज़। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। एंड जैसे हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में टैप आप कर रहे हो, सो ये वक्त आप लोगों के लिए होगा जिस तरीके से आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में टैप कर पा रहे हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बी इट योर रिलेशनशिप या फिर योर लाइफ, योर करियर, योर गोल्स, ठीक है, तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे जैसे आर्क एंजल यूरियल की एनर्जी है, तो जैसे कि कुछ सच्चाई या आपकी विजडम का एक्सपेंड होना, किसी ट्रूथ का सामने आना जो कि आपके पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड आर्कएंजल जो यूरियल है वो जैसे कि यहाँ पे गॉड के मैसेज को डिलीवर करते हैं, जो गॉड आपको मैसेज देना चाहते हैं वो इनके थ्रू यहाँ पे डिलीवर होता है। तो ये पीस ऑफ लव का यहाँ पे मैसेज देख पा रहे हो। इनफैक्ट कुछ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए चले जिसकी वजह से आप माइंड आपका डिस्टर्ब था, क्योंकि ये भी कार्ड आप लोगों के लिए आई थी, तो वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आपका फेथ टुवर्ड यूनिवर्स, टुवर्ड डिवाइन यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए हायर लर्निंग्स का भी कार्ड देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स उसका अभी तक जो भी सोल्यूशन हो, बट फाइनली इट इज़ द टाइम यहाँ पे क्रिएटिव और बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिल रहा है। इनफैक्ट आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो भी क्रिएटिव साइड है उसको लेके आप अपने लाइफ में कैसे पीस क्रिएट कर सकते हो, कैसे दूसरों के लाइफ में पीस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे दूसरे लोगों की हीलिंग के साथ भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, या दूसरों को हील करना हो, स्पिरिचुअल लेवल ऑफ हीलिंग दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं। इनफैक्ट या जो भी आपकी खुद की एनर्जीज़ है या जो भी आपकी हीलिंग एनर्जीज़ है, आपकी हीलिंग एनर्जी से दूसरे की लाइफ में हीलिंग हो रही है, उनको भी जो है कि पीस यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। ऑफ कोर्स लाइक कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ईगो डेथ भी यहाँ पे देख पा रही है, ठीक है। अगर किसी तरीके का ईगो या एटीट्यूड है टुवर्ड्स
दूसरे लोगों के लिए या फिर दूसरे लोगों का आपकी तरफ, तो वो ईगो डेथ भी यहाँ पे दिख पा रहा है। क्योंकि आर्कएंजल यूरियल जो है यहाँ पे, इनको लाइट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था, कोई लाइट के साथ काम करते हैं, कोई लाइट वर्क हो रहा है। एंड द सेकंड थिंग इज़ लाइक कि फायर ऑफ गॉड भी होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ईगो डेथ, यहाँ पे एंगर इश्यूज़ या ईगो डेथ यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे पीस आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। नाउ क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो कार्ड है वो है इनविजिबिलिटी का, तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपने शायद टेक ऑफ द क्लोथ ऑफ द इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइफ। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑलरेडी जैसे कि आपके लिए होने के लिए तैयार है। एक लाइट आपको गाइड करने के लिए तैयार, एक लाइट जो कि आपको ब्लेस्ड करने के लिए यहाँ पे तैयार। बट हो सकता है एक ईगो का वो जो चादर है आपने ओढ़ा हुआ है उसकी वजह से, या फिर अनकॉन्शियसनेस का वो जो चादर आपने ओढ़ा हुआ है उसको कॉन्शियसनेस की तरफ ये लाइट गाइड कर रही है। तो उसको आपको हटाना है, और जैसे ही आप उस चीज़ को, पर्दे को हटाओगे, यू विल सी कि डिवाइन लाइट आ रही है, आपको ब्लेस्ड करिए, आपकी लाइफ में पीसफुल है। बी इट योर रिलेशनशिप, बी इट योर मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ, वहाँ पे हीलिंग एंड पीस, स्टेबिलिटी और रिपेयरमेंट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। लाइक DNA लेवल पे हीलिंग आप लोगों के लिए हो रही है। ओके, ना लेट अस सी कि टैरो कार्ड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या कहते हैं, ठीक है। ये पीस और किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, किस चीज़ से रिगार्डिंग है। सो फॉर माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, क्या कह रही है कार्ड्स, क्या चीज़ें हैं यहाँ आप लोगों के लिए। ओके, सो एक कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए आई है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ द मजिशियन। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो, या आपका नया डोर्स हो या नया रिलेशनशिप हो, बट आप उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हो। जैसे आपकी हायर पोटेंशियल जो भी है उसको आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हो, आपको पता नहीं है कि आप क्या हो, ठीक है। तो उस एनर्जीज़ में आप निकल के आ रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें इंसिडेंट हो रही है, कोई ऐसा लाइट वर्क आपके साथ हो रहा है, या फिर अगर आप एडवांस लेवल ऑफ मेडिटेशन करते हो तो वहाँ पे आप ये चीज़ को फील कर पाओगे कि जैसे एक लाइट आ रही है और वो आपको, आपकी सोल को या DNA लेवल पे हीलिंग कर रही है। एंड उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद जो है कि आप जो है कि बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट यहाँ पे कर पाओगे। आफ्टर योर ईगो डेथ, यहाँ पे ये चीज़ें क्रिएशन है, लोग चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। एंड क्रिएशन के बाद जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। सो 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जैसे कि बहुत रेजिलिएंट बनना, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि आपके लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग होंगी। ये पीस आपकी ज़िंदगी में लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये मजिशियन बन के जो आप क्रिएट कर रहे हो अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज़ करके, ये जो चीज़ आपको मिल रही है ये भी लॉन्ग लास्टिंग होगी। एंड ये लाइट ही बेसिकली और ये पीस की एनर्जी में आप इसलिए ही जा रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में अभी तक वियर एंड टीयर हो चुका है उसको जो है कि आप रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कोई, किसी को आपने ऑफेंड किया हो या कोई आपकी वजह से ऑफेंड हुआ है, तो वहाँ पे भी उनके साथ रिलेशनशिप हीलिंग यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है, आप रेडी हो, ठीक है। आप एक पेसिमिस्ट से एक ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में यहाँ पे जा रहे हो। आगे यहाँ पे आपकी विल पावर जो है कि स्ट्रॉन्ग हो रही है और बहुत ज़्यादा विलिंग हो गए कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि किसी चीज़ को एंड करने के लिए, वो फिनिश लाइन तक पहुँचना, वहाँ पे उसको बहुत एनर्जेटिक लेवल पे वहाँ पे जाके उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। सो ये भी आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि इसको चीज़ को सपोर्ट कर रही है, इस चीज़ को यानी अचीव करने में बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम आपके साथ में खड़े हैं, ठीक है। या आपके सराउंडिंग में लोग हैं, आपके लव्ड वंस है, बट जो भी है एक सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे, जो कि जिनके साथ आप आगे बढ़ के इस फिनिश लाइन को टच कर रहे हो और मैजिशियन की एनर्जी में आके बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत एक पावरफुल एनर्जी होती है मैनिफेस्टेशन की, ठीक है, जो अपनी कैपेबिलिटी को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे आके, यानी एक फिनिश लाइन पे आके, और जो भी इसकी चीज़ में चल रही है पावर ऑफ थॉट्स के साथ यहाँ पे आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। आई एम वर्दी, आई एम लव्ड, आई एम हील, आई एम अबंडेंट। तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। आपकी इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में वो चीज़ क्रिएट हो पाएंगे जो कि आप यहाँ पे चाहते हो, ठीक है। क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है और उसको लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो पा रहे हो। एंड जो भी आपकी सफरिंग्स है उससे आप खुद को अपने आप को फ्री करो, और इसमें जो है कि डिवाइन भी आपकी हेल्प यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड यू विल फील कि आपकी सोल इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो रही है। आप तो सेटिस्फाइड हो ही रहे हो, बट आपकी सोल यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है।
ओके यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है, एम्पावर्ड है, एक एम्पावरमेंट की एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये थर्ड ब्लेसिंग्स है जो मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिल रही है, ये तीन ब्लेसिंग्स के लिए आप लोगों के लिए क्या टाइम पीरियड होने वाला है। सो लेट अस सी द टाइम पीरियड फ्रॉम हियर। सो एक सेरेनिटी के स्टेट में जा रहे हो, स्टेट ऑफ कामनेस, ठीक है। नाउ लेट अस सी जो फर्स्ट एनर्जी आई है उसके लिए जो टाइम पीरियड आप देख सकते हो। तो ये जो टाइम पीरियड है, जो थर्ड ब्लेसिंग्स आ रही है, सॉरी जो फर्स्ट ब्लेसिंग आ रही है वो है आप लोगों के लिए 5 वीक्स का टाइम यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। 5 वीक्स में, विद इन 5 वीक्स दिस इज़ द ब्लेसिंग दैट इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। सेकेंड ब्लेसिंग्स की कार्ड सेकेंड ब्लेसिंग्स पे ही आई है, जैसा कि आपने देखा। तो सेकेंड ब्लेसिंग्स की कार्ड आई है, दिस इज़ समथिंग जिस चीज़ से आप रिलीज़ खुद को कर पाके, दिस इज़ द टाइम पीरियड। ये 9 डेज़ टू यहाँ पे 9 वीक्स का समय है जब ये ब्लेसिंग्स को आप विटनेस कर पाओगे, ठीक है। नाउ थर्ड ब्लेसिंग्स यहाँ पे क्या आप लोगों को मिल रही है। थर्ड ब्लेसिंग्स की कार्ड, ओह माय गॉड, थर्ड ब्लेसिंग्स की कार्ड कि जो टाइम पीरियड है वो थर्ड नंबर पे आया। सेकंड ब्लेसिंग्स के लिए भी ये चीज़ पे आया। सो लेट अस सी जो ये थर्ड ब्लेसिंग जो आप लोगों को मिल रही है वो है 1 मंथ का समय, जिसके बाद कम्प्लीटली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगी, ठीक है। ये जो थर्ड ब्लेसिंग स्पेशली जो आप लोगों की लाइफ में आ रही है वो आपको पूरा एक इंडिपेंडेंट सोल बना रही है। यहाँ पे एक डिफरेंट एंटायर पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, एक बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ है। तो स्पेशली ये वाली ब्लेसिंग्स जो है मैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा खास देख पा रही हूँ। यहाँ पे थ्रू है आप लोगों के लिए आपकी इमोशनल, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑन, बट दिस इज़ अ ब्लेसिंग जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खास नज़र आ रही है, ठीक है। सो टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को बता दिया है। नाउ एक चीज़ जो कि इन ब्लेसिंग्स के रिगार्डिंग अगर एक, क्योंकि टैरो रीडिंग गाइडेंस की बिना अधूरी है, सो एक कोई गाइडेंस अगर आपको इस ब्लेसिंग्स के लिए दी जाए तो वो क्या होगी। कोई गाइडेंस क्या है। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली जो भी चीज़ ये है, आपकी ड्रीम्स, आपकी ब्लेसिंग्स, इसको रिसीव करने के लिए हमेशा ही आपको रेडी रहना है। एंड यहाँ पे ये चीज़ को होप रखने की, हाँ डेफिनेटली ये चीज़ मिल जाएगी, ये चीज़ पॉसिबल है। एंड फील एज इफ़ कि ये चीज़ एक्चुअल में हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। क्लियर विजन पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ फील दैट कि वो एक्चुअल में हो चुकी है। सो ये एक चीज़ है आप लोगों के लिए। सो येस, दिस वाज योर ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर माय एक्वेरियस। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो, एंड इस रीडिंग से आपको कोई भी वैल्यू मिली हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे, या फिर जो है कि जीमेल पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। आज की रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। रीडिंग को क्लेम करके ये 11/11 से 11/11 की न्यू बिगिनिंग्स जो है कि आप ट्रैक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए नई रीडिंग के साथ, ओके। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत सारी प्रेयर्स और हीलिंग एनर्जीज आपकी सभी को सेंड कर रही हूँ, ओके।